हो गया। अपने ही शरीर से संबंधित इंद्रियां, इंद्रियों से संबंधित उनके विषय और उनके भोग, और साथ साथ में इनके जो संस्कार यानी मन बना हुआ है, इसे अपने बस में करके मैं कौन हूं को जानने की दृष्टि से साधना करते करते यानी साधते साधते आज 644 दिन हो गए। तारीख 12 अगस्त सन 2023, दिन शनिवार, प्रातः काल का समय। आपने देखा होगा कि मैं पहले कहता था मन को साधते साधते, ये शब्द का प्रयोग करता था जी। अपने ही मन को अपने बस में करने की दृष्टि से साधना करते करते, ये भी शब्द बोलता था। बाद में मैं बोला कि अपने ही चंचल मन को, दुखी मन को, पीड़ित मन को, पश्चाताप में डूबे हुए मन को शांत करने की दृष्टि से साधना करते करते, इस शब्द का भी प्रयोग किया मैं। आज मैं क्या प्रयोग कर रहा हूं? अपने शरीर से संबंधित इंद्रिय, इंद्रिय से संबंधित उनके विषय, उनके भोग, और इनके संस्कार जो मन बना हुआ है, यही शब्द का प्रयोग किया हूं ना। अब आप पलथी मार के सुख पूर्वक बैठे हैं शांति से जी। तो आपका शरीर आपके बस में हुआ कि नहीं? जी। बस में होने का मतलब कहीं कोई दर्द हो रहा है? नहीं। टटोल लिए पूरा? जी। काफी देर से आप बैठे हैं। जी। शरीर में कहीं भी किसी भी प्रकार का कोई दर्द हो रहा हो तो बताइए। नहीं हो? जोर से बोलिए। नहीं हो रहा। नहीं हो रहा ना? जी। ये तो शरीर हो गया बस में। शरीर से संबंधित इनकी इंद्रियां ने इनके पार्ट्स, आंख, कान, नाक, जीभ, लिंग, हाथ, पैर, गुदा, उपस्थ, यानी पूरा शरीर। अब इंद्रियों की कोई क्रियाएं हो रही हैं। आंख क्या देख रहा है? आंख तो बंद है। कान कोई बाहरी शब्द नहीं सुन रहा है। जीभ कोई बाहरी स्वाद नहीं ले रहा है। अंदर भी कोई स्वाद नहीं ले रहा है। बहुत लोग कहते हैं, मैं अभी जैसे वो आपके रिश्तेदार आए थे तो कह रहे थे मैं अपना जीभ उलट करके मैं अमृत का पान करता हूँ और माँ के दूध जैसा स्वाद लगता है। ठीक है ना? कह रहे थे कि नहीं कह रहे थे? तो क्या वो काम भी हम लोग कर रहे हैं? हाँ, जोर से बोला करिए क्योंकि आपकी आवाज साफ नहीं आती। जी, नहीं कर रहे हैं। हमने कोई जीभ उलटने की बात नहीं कही जी। हमने कोई आंख उलटने की बात नहीं कही जी। तो सबसे पहले तो हम शरीर को अपने बस में कर लिए, पलथी मार के बैठ गए।
दूसरा उसमें जो दर्द पीड़ा हमें अनुभव हो रहा था, कराहना आ रही थी। कराहना का मतलब होता है ओ, इस तरह की जो आवाज़, अरे कैसे बैठेंगे, मन में एक कल्पना होती कैसे बैठेंगे। ये सारी चीज़ें तो बिल्कुल शांत हो गई हैं कि नहीं? शांत हो गई। तो शरीर शांत हो गया, शरीर की इंद्रियां, उनके विषय, इंद्रियां हमारी शांत हैं, उनके विषय भी शांत हैं। यानी हम आँख से देख नहीं रहे, कान से कोई ऐसा विषय वासना की बात सुन नहीं रहे जिससे हमारा मन प्रभावित हो, जीभ से ऐसा कोई स्वाद नहीं ले रहे हैं जिससे हमारे विषय वासना प्रभावित हो। ऐसी जगह हम बैठे नहीं हैं कि जहाँ हमारे शरीर और मन, इंद्रिय सबका जो है विषय वासना से संबंधित कोई प्रभाव डालता हो। जो संगत हमने किया वो संगत भी हमने शांत स्वरूप संत का किया है, जहाँ बैठने से मन, इंद्रिय, शरीर अपने आप शांत हो जाए। लिखा कि साधु नाम दर्शनम पुण्यम, साधु के दर्शन मात्र से पुण्य होता है। जानते हैं ऐसा क्यों? क्योंकि जब हम संत को देखते हैं तो क्रोध भी उत्पन्न हो, मोह भी उत्पन्न हो, और लोभ भी और वासना भी खूब प्रचंड अगर जागृत हो, तो संत का जैसे ही दृष्टि सामने पड़ती है, अपने आँख के सामने संत का शरीर या कपड़ा जैसे लाल कपड़ा पहने हुए कोई संत अगर आपको दिख गए तो आप ऑटोमेटिक पूरी इंद्रियां, शरीर और सब कुछ हमारे बस में हो जाता है। अब मन में एक कल्पना होती है कि संसार में कुछ नहीं है। संत यही हमें शिक्षा दे रहे हैं। इस शरीर में कितनी देर तक? 150 साल तक। इंद्रियों का विषय, इंद्रियों की उत्तेजना कितनी देर तक? मात्र आधे घंटे तक। उसका परिणाम क्या आएगा? दुख के अलावा जीवन में क्या मिलने वाला है? अपने शरीर के जो भी पार्ट्स हैं, इनकी जो भी अपनी भोजन मांग रहे हैं, ये इनके भोजन दे देने से, भोग का मतलब भोजन ही होता है। आँख का भोजन रूप है, देखने की इच्छा करता है बार बार। कान का भोजन शब्द है, बार बार सुनने का मन करता है। कोई ऐसा प्रिय शब्द कोई बोल दिया कि वह बार बार कान में गूंजता है। अब वो बार बार की गूंजना हमें प्रभावित करता, उसकी तरफ आकर्षित करता है। अब वही आकर्षण मेरे लिए, मैं पतंगा हूँ, उसके पीछे पीछे दौड़ता हूँ और झुलस करके नष्ट भी हो जाता हूँ। ये भी देख रहा हूँ, लेकिन फिर भी वो आसक्ति हमें, क्योंकि उसी कान के विषय में जो शब्द है, प्रिय शब्द, हम उसमें आसक्त हो गए, रूप में आसक्त हो गए, जीव में आसक्त हो गए। जो आसक्ति है यही दुख का कारण है। इसी से हमें बचना है। तो शरीर के इंद्रिय, उनके विषय, आँख के सामने कोई ऐसा विषय नहीं है जो हमारे मन को प्रभावित करे और हमारी चंचलता अंदर में प्रकट करे। ये शांत है कि नहीं? जी। और उनके भोग तो कोई हो ही नहीं रहे हैं। कोई भोग, शरीर से संबंधित इंद्रिय, उनके विषय, क्या उनके किसी विषय के भोग यहाँ चल रहे हैं? कोई भोगाना नहीं है तो कैसे भोग करेंगे? वही तो कह रहा हूँ, कुछ भी यहाँ नहीं है। तब जो आपके मन की स्थिति बनी हुई है, उस स्थिति को एकदम बिल्कुल, शरीर का भी ज्ञान नहीं है, शरीर से संबंधित इंद्रिय का भी ज्ञान नहीं है, इंद्रिय के विषय का भी ज्ञान नहीं है, अब भोग तो हो ही नहीं रहे हैं। जो स्थिति, और मन में कोई कल्पना भी नहीं है, मन भी अपनी गति छोड़ चुका है, शांत है। तो वो जो स्थिति है, उस स्थिति को आप क्या कहें? इस स्थिति को बनाने में कितना समय लगता है आपको मालूम है? 644 दिन, 2-2 घंटे के अभ्यास से, वह भी लगन पूर्वक। जी। आप जैसे जिज्ञासु मिल जाने पे उनका निश्चित तौर पे मोक्ष होगा, क्योंकि उसमें लगन है। जिसमें लगन नहीं है, आधा अधूरा। जैसे योग का मतलब होता है स्वयं से जुड़ना। अभी जो स्थिति आपकी बनी हुई है, स्वयं से आप जुड़ गए। ये स्थिति आने में बताइए 644 दिन लग गया। और 644 दिन में प्रतिदिन 4 घंटे, सुबह 2 घंटे, सुबह 2 घंटे शाम, 4-4 घंटे का जो अभ्यास आप करने बैठे, प्रतिदिन अपनी मानसिक स्थिति को आपने देखा, कैसे कैसे, कहाँ कहाँ, कौन कौन सी कल्पना, जो सुना था, पढ़ा था, देखा था, किया था, वो कल्पनाएं जो
और प्रत्यक्ष जो मैं बता रहा हूँ उसमें दोनों में कितना अंतर दिख रहा था। जी जी अंतर दिख रहा था नहीं, और- मन भयभीत भी हो रहा था। जी और आप अपने को सत्य मान रहे थे और मेरी जो स्थिति थी जो मैं बता रहा था उसमें आपको लगता था कि क्या बता रहे हैं। शुरुआती दौर में आपकी कितनी बातें जो है वो उल्टी लग रही थी, जी जी लेकिन अभ्यास करते 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 आपके अंदर में भी भाव था कि चलो अच्छा देखें तो सही क्या है। जी देखते 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 आपकी स्थिति बन गई, क्योंकि पीछे सब कुछ छूटता गया। जो आपने सत्य मान करके कार्य कर रहे थे पीछे, वो सारी सत्यता अब जो है दिखाई दे रही कि वो सत्य था या असत्य था, अब समझ में बात आ रही होगी। जी जी यही बात जब किसी से उपनिषद ये बात कहता है कि जब हम आत्मा की चर्चा करते हैं तो लोग आश्चर्य से सुनते हैं। पहली बात तो सुनते ही नहीं है, दूसरी बात आश्चर्य से सुनते हैं, तीसरी बात वो कहते हैं ये क्या कपोल कल्पना की बात कर रहे हैं, कौन से देश की कौन से राज्य की बात कर रहे हैं जो कभी दिखाई ना देता हो, वहां तक हम पहुंच ना पाते हो। तरह तरह की मन में कल्पना होती है। लेकिन जैसे 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 एक सुज्ञ जीव, सुज्ञ मतलब कोई एक अकेला व्यक्ति उसमें, जैसे आप इस मूड़ घाट में हजारों लोग होंगे, जी ठीक है, कई हजार लोग हैं। आप तो प्रधान के पिता हैं, आपको तो मालूम होगा क्या हजार लोग हैं। करीब 4000-4500 लोग हैं। 4500 लोग, और जमीन लोग खरीद करके बनाते भी जा रहे हैं, जी जी वो तो बढ़ेंगे ही। जी तो 4500 लोगों में एक व्यक्ति आप ऐसे हैं पूरे मूड़ घाट में कि आपके अंदर में देखने की, जानने की, समझने की, समझना तो बात अलग है, खाली देखने की दृष्टि से आप बैठे जी और देखते देखते समझ भी गए, और समझ समझ करके जन्म अपने आप में स्वयं में शांत भी हो गए। यही स्थिति बनी कि नहीं बनी? जी जी वेरी गुड, बन गई। अब इसी का ध्यान रखना। अब यही जो स्थिति बनी हुई है, अब इसी को कहते हैं ध्यान निर्विषय मन है। आपका जो मन है एकदम निर्विषय हो गया, विषय से मुक्त हो गया, शरीर से मुक्त हो गया, शरीर की इंद्रियों से मुक्त हो गया, इनके पीड़ाओं से मुक्त हो गया, इनकी इच्छाओं से, इनकी वासनाओं से, इनके विषय भोग से, यानी इनके भोजन से। आप अपने आप को मुक्त कर लिए कि नहीं? ये कर लिए एकदम। अब यही स्थिति, इसी का नाम है ध्यान। ध्यान रखिए कि रास्ता चलते समय कोई ऐसा कार्य मेरे से ना हो जिसमें मेरी शांति भंग हो। इस बात का 24 घंटा याद, स्मरण रखना, ख्याल रखना कि जो मेरी स्थिति अभी वर्तमान में इतनी मेहनत से बनी हुई है। जैसे किसानी जब करता है तो 4 महीने के बाद जो फसल पैदा होता है, उस फसल से कितना गदगद होता, प्रसन्नचित होता, आनंदित होता है, धनवान होता है, ठीक है, समाज में ख्याति प्राप्त करता है। तो उसको वो कहता अपने परिवार, अपने बच्चों से कि भैया इसको यथावत बनाए रखिए ताकि साल भर का खाने का ये अन्न काम देगा। भले हमारे पास मिर्च नहीं, मसाला नहीं, तेल नहीं, सब्जी नहीं, दाल नहीं, कुछ भी ना हो, हम रोटी पका करके सूखी खा लेंगे, पानी के साथ डुबो करके खा लेंगे, या भैंस पाल लेंगे, हम उसके दूध के साथ खा लेंगे। ऐसी मनोवृत्ति आती है कि नहीं? जी। अब यही स्थिति आपको बना करके रखनी है एक सामान्य आदमी में और एक विशेष आदमी में। यही अंतर है कि सामान्य आदमी अपनी कोई भी कार्य करता है तो उसको स्मृति में नहीं रखता है, ख्याल में नहीं रखता है, और जो विशेष व्यक्ति होता है वह अपनी कमाई को अपने माइंड में रखता कि मैं कैसे कमाया हूँ। तो 100 रुपया भी मेहनत करके जो कमाता है, तो आप देखिए कि सुरती भी खरीदने में 10 बार सोचता है अपना, क्योंकि आदत है, उसके बिना चलेगा नहीं उसका। फिर भी वो जो पैसा कमाता पसीना बहा के, उसको भी खरीदने में 100 बार सोचता है। और वही व्यक्ति जो सोचता है, उसी को कोई अगर कह दिया कि भैया ये सुरती अच्छी चीज़ नहीं है, इसकी जगह पे अगर आप ये खाते तो थोड़ा ताकत भी बनता और काम करने में भी आनंद आता, वो देखिए वहीं तुरंत छोड़ भी देता है। क्योंकि वो 100 बार जो सोचने वाला व्यक्ति है वही वास्तव में सुज्ञ जीव है। उसको कोई रास्ता नहीं मिल रहा है आगे जाने का, और जैसे रास्ता मिलता तैसे उस रास्ते को छोड़ देता है। जैसे कोई भटका हुआ आदमी हो, समझ रहे हैं नहीं? जी। भटका हुआ आदमी हो और रास्ता वो चल रहा हो और चंचल हो, और कोई ऐसा आदमी देख ले, मैच्योर आदमी आप जैसा, और वो देखते ही उसको अनुभव हो जाएगा कि ये रास्ता भटके हुए हैं,
तो तुरंत पहले प्रणाम करेगा और उसके बाद जब हालचाल पूछने के बाद पूछेगा महाराज आप इधर कहाँ घूम रहे हैं, तो आप बताएंगे कि नहीं भैया मैं मुझे फला जगह जाना है, मैं लगता है रास्ता भूल गया हूँ। तब आपके मुंह से निकलेगा भैया रास्ता तो सचमुच आप भटक गए हैं, जितना दूर आप जिस रास्ते से आए उतने वापस जाइए, वहाँ चौराहा मिलेगा, उस चौराहे पे जैसे खड़ा होइएगा वैसे जब में बाएं मुड़ जाइएगा। आप बाएं मुड़ करके वो रोड पकड़ करके जितना जो इधर आए उतना आगे जाइएगा, सामने उनका घर है। बात समझ रहे हैं? ऐसे ही हमारी स्थिति है, जैसे हम सुरती खा रहे हैं, भटक गए क्योंकि किसी ने हमें भटका दिया है। हम नहीं भटके थे, किसी ने भटका दिया। मैंने सुरती किसी ने सिखा दिया तो भटका नहीं दिया, बीड़ी किसी ने सिखा दिया तो भटका नहीं दिया। यानी कोई भी आदत अगर आपने बुरी पकड़ रखी है तो आप अपने से नहीं पकड़े हैं, कोई मित्र आपका आपको पकड़ा दिया, कोई बात कोई शब्द कह करके, कोई ऐसी परिस्थिति आपकी आई होगी कि जिसके कारण वो पकड़ा दिया। कभी कभी सामान्य स्थिति में भी लोग जबरदस्ती पकड़ा देते हैं, लेकिन अगर आप मन के मजबूत हैं तो उसे नहीं पकड़ेंगे, लेकिन मन के कमजोर हैं तो उसको आप पकड़ लेंगे। लेकिन आगे चल करके जैसे कोई व्यक्ति कहा कि ये क्या पकड़ लीजिए, छोड़ दीजिए, वो छोड़ भी देता है। कोई ये सुख के जीव यानी जो पूर्व की कमाई किया हुआ है कुछ, उसकी ये आदत है, वो अपना आदत भी छोड़ देता है। जैसे हम लोग हैं कि पूर्व की कमाई अगर ना होती तो भरी जवानी में 20 साल में मैं साधु न बनता। बात समझ रहे हैं? जी। अपने शरीर, उनके इंद्रिय, उनके विषय, उनके भोग, भरी जवानी में क्या उससे निजात पाने की कोई ख्याल होता है? वो तो पूर्ति करने में लग जाता है। और वही पूर्ति जब करने में लगता है तो जैसे जैसे समय बीतता जाता है वैसे वैसे पश्चाताप में डूबता है। अपनी स्वयं की क्रियाओं में ही स्वयं जब हम पश्चाताप में डूबते हैं। अगर वही कोई सुज्ञ जीव आपको बता दे और पूर्व का थोड़ा बहुत कुछ संस्कार हो, कमाई हो, तो तुरंत बात आप पकड़ते हुए आगे बढ़ जाएंगे। अपनी स्वयं की देखिए जितनी भी आदत है, जीव स्वाद में आसक्त है तो खाने पीने में कोई भी चीजें विचार नहीं करता है, बस खाली स्वाद एक बार पकड़ाने वाला है, बहुत स्वादिष्ट होता है, बड़ा ताकतवर होता है, बड़ा ऐसा होता है, बड़ा वो जैसे शब्द का प्रयोग किया आपके मन के अंदर में ललक आ जाती है, जीव जो है पानी से भर जाता है और उसी स्वाद में जो है वो स्वाद लेकर के खाना खाने लगता है और उसको उसके बारे में नहीं पता ये भोजन आया कहाँ से है, किस रूप से आया, कमाई क्या है इसकी। जैसे मांस खाएंगे तो मांस किसी के शरीर का मांस है ना जी। जी। तो ये मांस आपके ही शरीर का, अगर एक उंगली, अगर पूरी उंगली मांगा जाए तो नहीं देंगे आप जी। उंगली का आधा मांगा जाए तो भी नहीं देंगे, उंगली का छोटा सा हिस्सा भी अगर आप कोई मांगे तो नहीं देंगे, उंगली के ऊपर का जो चमड़ा है अगर कोई मांग ले वो भी नहीं देंगे। और तो और आपके ही शरीर में रोग है, रोग से निजात पाने के लिए आप डॉक्टर के पास गए, डॉक्टर आप ही की उंगली में, आपके शरीर में, मांस में कहीं भी इंजेक्शन लगाता है आपके हित के लिए, आप वो इंजेक्शन नहीं लगाने देते, मालूम पड़ता है कितना पहाड़ टूट जाएगा, जो कि चींटी के काटने जैसा लगता है। शरीर में कैसा लगता है? चींटी के काटने जैसा, उससे ज्यादा कोई पीड़ा नहीं देता है, लेकिन मालूम पड़ता है कि कितना पहाड़ टूट जाएगा। मैं बहुतों को देखा हूँ, मैच्योर आदमी को मैंने देखा है कि चिल्लाते हुए, इंजेक्शन लगाने के पहले चिल्लाते हुए मैंने सुना है। बच्चे तो बच्चे हैं, कमजोर दिल वाले होते हैं। हाँ, कमजोर दिल वाले, वही तो कह, कमजोर दिल वाले मैंने उनको चिल्लाते हुए देखा है। और जब वो सुई लग जाती है जबरदस्ती पकड़ करके, तो खाली छूकी चींटी की तरह, जो चींटी जैसे काटती है उतना लगता है और उसके बाद वो अपने आप में रिलैक्स हो जाता है। तो ये जो हमारी आदतें हैं, जीव का आदत है स्वाद, स्वाद ले लेकर के खाना है। स्वाद में क्या है? मिर्च, मसाला, नमक, तेल, यही तो है जी। मिर्च, मसाला, नमक, तेल, इसी के स्वाद बस जो है हम क्या से क्या कर देते हैं। कितने बड़े बड़े पाप करते हैं हम। पाप का मतलब दुख दे करके कोई वस्तु किसी से लेना, किसी की कोई वस्तु दुख दे करके लेना, यही पाप है। यानी मन में पश्चाताप जो होता है बाद में, उसी को पाप कहते हैं। जब उसका प्रतिफल आने लगता है दुख के रूप में, तब चिल्लाता पहाड़ की तरह।
अपने कर्म को सुधारता नहीं है कि मेरे जो वर्तमान कर्म आ रहा, जो हमें कोई पीड़ा दे रहा है, उसको ही सहन कर ले, सहन करके आगे बढ़ जाए। अगर प्रतिक्रिया आपने की तो वो फिर क्रम चलता रहेगा, उसी को क्रम कहते हैं। परिक्रमा जो है परिविशेषण है। क्रम जो हमारा चल रहा था पहले से, हम उस क्रम को तोड़ दें तब परिक्रमा। आपने बहुत परिक्रमा किया होगा, 14 कोसी, पंचकोसी, 6 कोसी, 7 कोसी, बहुत परिक्रमा आपने किया होगा। लेकिन क्या परिक्रमा का परिभाषा भी समझ पाए? लाखों लोग परिक्रमा कर रहे हैं, क्या इस परिक्रमा शब्द का परिभाषा समझ पाए? नहीं। क्रम जो आज हमने गाली दिया तो कल आपको गाली देने का मौका मिल गया, तो क्रम हो गया। और कल आप गाली देंगे तो परसों हमको गाली देने का मौका मिलेगा। यही क्रम है, 1 2 3 लगातार कोई कार्य करते होना रहना, ये क्रम है। और परिविशेषण लगाया कि इस क्रम को तोड़ो, ये हमारे आध्यात्मिक परिभाषा है, क्रम को तोड़ो। जैसे हम जिस इंद्री के साथ, जिस लेडीज के साथ हम संभोग करते हैं, तो आज हम कर रहे हैं, कल वो पुरुष बनेगी, हम स्त्री होंगे, वो हमारे साथ करेगी। ऐसे क्रम चल रहा है। बात समझ रहे हैं? आज हम आपकी सेवा कर रहे हैं, कल हमारी सेवा आप करेंगे, फिर परसों हम आपकी करेंगे, परसों नरसों आप करेंगे। इस तरह से क्रम चल रहा है। किसी भी क्रिया का प्रतिक्रिया चलते रहना, इसको क्रम कहते हैं। इसको आज ही तोड़ देना, तो तोड़ने की कला भी आनी चाहिए। ये जो छोटी सी रस्सी तोड़ने में जब नायलॉन की रस्सी धागा होती है, वो टूटती नहीं, यदि आपके हाथ कट जाएंगे लेकिन टूटेगा नहीं। तो उसको तोड़ने के लिए कोई सामान, बुद्धि की जरूरत है। तो चाकू हो, ब्लेड हो, ठीक है, छुरी हो, हंसुआ हो, खुरपा हो, कोई ऐसा धारदार चीज चाहिए जिससे वो कट सके। तो बुद्धि की जरूरत है कि नहीं? या मान लीजिए आपको कोई धारदार चीज नहीं मिला, तो कैसे काटेंगे? काटना है तो किसी ऐसी जगह पर आपको रगड़ना होगा कि रगड़ते रगड़ते अपने आप टूट जाएगा। यानी वहां बुद्धि की जरूरत है। तो बुद्धि से हमारी क्रम टूटती है। बुद्धि का मतलब निश्चय कर लेना, उस वक्त की बात को निश्चय करना जो वर्तमान में हमें घृणा, पश्चाताप, आत्मग्लानि और अपने आप भी पश्चातावा हो रहा हो। जिस समय में हम इंद्रिय का भोग देते हैं, कौन से? जीव का नहीं, लिंग का भोग। भोगते समय देखिए आपको पश्चाताप नहीं होता है। भोगने के जस्ट तुरंत बाद ही जब आपके शरीर की वीर्य शक्ति बाहर निकल जाती है, उसी समय आपको घृणा, पश्चाताप, आत्मग्लानि और अपने आप भी पश्चातावा होता है। वो 4-5 बातें हमारे मन मस्तिष्क में स्थिर नहीं होती हैं। उसी को स्थिर कर लेना, बुद्धि का मतलब स्थिर कर लेना उसी पॉइंट को। जब वो पॉइंट हमारे शरीर में जागृति आएगी, हम उस पॉइंट को स्मृति में लाएंगे, ख्याल में लाएंगे, तो हमारे मन में जो काम वासना जग रही थी, या शरीर में उत्तेजना आ रहा था, या इंद्रियों में झंझनाहट आने की जो स्थिति बन रही थी, पीड़ा देने की स्थिति जो बन रही थी, वो एकदम बिल्कुल सामान्य हो जाती है। ये इतनी गंभीर प्रश्न का उत्तर वही व्यक्ति दे सकता जो अपने शरीर को पढ़ता हो। हमारे ऋषि कितने अच्छे थे, उन्होंने जड़ और चेतन की बात कही। शरीर जड़ है और शरीर में एक आत्मा है, मालिक है उसका, उसको जानने वाला। तो जड़ और चेतन, प्रकृति और पुरुष, भगवान और ईश्वर, क्षेत्र और क्षेत्रज्ञ। तो भगवान हमारा शरीर, ईश्वर हमारा श्वास। अपने श्वास के सहारे अपने शरीर को पढ़िए। हमारे को साधन दिए हुए हैं, लेकिन वो साधन का चर्चा करने वाला स्वयं उस चीज का अनुभव नहीं करता, इसीलिए वहां तक बता नहीं पाता, वहां गंभीरता से नहीं जा पाता, क्योंकि उसमें समय लगता है। अपने शरीर, इंद्रिय, उनके विषय, उनके भोग, सुख दुख सबको जीतना होता है। जब तक सभी को जीत नहीं लेंगे और अपनी शांति स्थिति बन नहीं जाएगी, तब तक वो स्थिति नहीं आएगी कि हम गंभीरता पूर्वक किसी प्रश्न का उत्तर दे सकें। वैसे मौखिक रूप से उतावलेपन में हम किसी के भी प्रश्न, यानी आकर्षण करने की दृष्टि से, उनको अपना बनाने की दृष्टि से उनके प्रश्न का उत्तर कुछ से कुछ दे देंगे, लेकिन वो ना वो संतुष्ट हो पाएगा ना आप संतुष्ट हो पाएंगे, क्योंकि आप भी संतुष्ट नहीं है, वो भी संतुष्ट नहीं है। जो शब्द आप बोल रहे हैं, बात हमारी समझ रहे हैं जी। जड़ चेतन जी। जड़ हमारा शरीर जी। चेतना इसी शरीर को चलाने वाला। जी जी।
तो शरीर जो गाड़ी का ड्राइवर अपने गाड़ी के हर चीज को ना पढ़ता हो, कौन सा ड्राइवर? बेकार ड्राइवर है उसको कोई ड्राइवर मानेगा? नहीं। ड्राइवर का मतलब ही होता है कि अपनी गाड़ी को गाड़ी के ड्राइविंग सीट पे बैठने से पहले सब कुछ चेक कर ले। टायर में हवा है कि नहीं। ड्राइवर को ट्रेनिंग दी जाती है, क्या क्या करोगे। वही बात है। तो यहाँ आदमी ट्रेनिंग लेना नहीं चाहता है जी। और डायरेक्ट जब मैं ड्राइविंग सीट पे बैठना चाहता है तो एक्सीडेंट के अलावा क्या करेगा बताइए। करेगा, ये होता है ना। जी जी। वो डायरेक्ट जो है ड्राइविंग सीट पे बैठना चाहता है। उसको ड्राइविंग का लाइसेंस मिलेगा तब चलावे, बिना लाइसेंस के चलाते हैं लोग। यही स्थिति है। यही स्थिति है। हम लोगों का जो कपड़ा यही लाइसेंस है। जी। गुरु के सानिध्य में 12 साल सीखना होता है जी। इसी शरीर को ड्राइविंग करने की कला सीखने जी के जी लिए। जी। ठीक है। जी। तब जा करके लंगोटी और आंचला मिलता है जो हमारा लाइसेंस है और जी। पूरे वर्ल्ड में झंडा गाड़ करके चलता है। जिधर से हम लोग गुजरते हैं हमें बताना नहीं पड़ता है कि हमारी ये लाइसेंस है। हमें स्वतः है वो आदमी स्वयं जान जाता है। बस में जी। अपने आप झुक जाता है क्योंकि हमने इस चीज को पाने के लिए, ड्राइविंग लाइसेंस पाने के लिए हमने अथक परिश्रम किया है। जी। सीखा है, जाना है, समझा है और अपने शांति स्थिति को बनाया है। अपने शरीर इंद्रिय, उनके विषय, उनके भोग, हमने सब कुछ अपने बस में करके शांत भाव से चलते हैं। हमें कोई गाली भी दे दे, कोई सम्मान भी कर दे, हमें कोई फर्क नहीं पड़ता क्योंकि मैं अपने आप में बिल्कुल शांत। ना मैं सम्मान हूँ ना मैं अपमान हूँ, मैं तो दोनों से परे हूँ। ना मैं दिन हूँ ना मैं रात हूँ, ना मैं सुख हूँ ना मैं दुख हूँ, ना मैं पीड़ा हूँ ना मैं आनंद हूँ। मैं तो एक अजीब सी चीज हूँ, उसका शब्दों में वर्णन नहीं किया जा सकता। और शब्द में वर्णन करेंगे वो प्रकृति हो जाएगी। अब प्रकृति मैं हूं नहीं। तो मेरी जो स्थिति बनी हुई है, इसी स्थिति को बना करके रखना ये हमारा आपका कर्तव्य बनता है। इसीलिए बाहरी कोई भी चीज, कहीं भी हमारा मन जाता हो, उसको धीरे धीरे ला करके अपने बस में करिए। रास्ता चलिए, परिवार में रहिए, समाज में रहिए, लेकिन चेतना हमारी बनी, ध्यान का मतलब चेतना बनी रहनी चाहिए। हमारी स्थिति कोई भी चीजें खराब ना हो, जो शांत की स्थिति बनी हुई है। संतों को आपने देखा होगा, जनता के बीच में भी रहते हैं, भोजन भी कराएंगे, आश्रम भी बनाएंगे, सब काम करते हैं। लेकिन आप जो बड़े बड़े संत जो पूर्व में हो चुके हैं, वर्तमान में तो उस तरह नहीं कोई दिख रहा है, लेकिन भूतपूर्व में मैंने संतों को देखा है। जो आज के 30-35 वर्ष पहले जब मैं साधु बना था, उस समय में जो अच्छे अच्छे संत थे उन लोगों को मैंने देखा। सबके बीच में रहते हुए भी, बातचीत करते हुए भी उनकी स्थिति मानसिक कैसे होती मालूम? जैसे मान लीजिए आपसे बात कर रहे हैं, आप बीच बीच में आपने देखा होगा कहाँ कैसे ढक लेते हैं। और कोई ऐसा शब्द आप बोलना शुरू करेंगे तो तुरंत कहेंगे भैया आप ऐसा करो, वहां जाओ भोजन कर लो, आप भोजन करके वहां सत्संग हो रहा, वहां जाके बैठ जाओ। वो अपने पास नहीं बैठने देते। जैसे ही जब आप अपने शांति स्थिति के बारे से अलग हट करके बात करना शुरू किए, तुरंत कहेंगे भैया भोजन कर लिए? नहीं गुरु जी भी नहीं किया। अच्छा जाइए वहाँ भोजन कर लीजिए और वहाँ सत्संग चल रहा है, वहाँ जाइए बैठिए, थोड़ा देर सुनिए। अपने पास से तुरंत हटा देते हैं। देखिए चेतना में बने रहते हैं। भीड़ में रहते हुए भी वो भीड़ में नहीं है, ये उनकी अपनी असलियत होती है। ये पूर्व में आपने संतों को देखा होगा। लेकिन ये स्थिति हम तत्काल किसी को कैसे दे देंगे? जैसे आप ही बहुत खोजे होंगे, बहुत संतों के पास बैठे होंगे, उस समय में ज्यादातर संत ऐसे थे। आज नहीं है, ज्यादातर संत थे। लेकिन क्या आप इस बात को समझ पाए? क्योंकि आपका मनोवृत्तियां तो नौकरी में थी, परिवार में था, समाज में था, उतावलेपन में था। तो उतावलापन में ये चीजें दी जाएंगी? आप भाई अपने बेटे को कोई भी चीज देना हो तो उतावले में देंगे? उसको भी कहेंगे पहले खड़ा हो, शांत हो, मेरी बात पूरी सुन, ये पैसा ले, ये लिस्ट ले, ये सामान आपको बता देना क्या क्या चीज लाना है और कैसे कैसे लाना है और किससे लाना और कहाँ से लाना, पूरी बात सुन ले। जब पूरी बात सुना देते हैं, सुन लेता है और ले करके जब आ जाता तब आप खुश होते हैं उसी लेवल पे। लेकिन अगर जरा से भी, क्योंकि पूरी बात सुना नहीं, उतावले में पूरी बात आपकी सुना नहीं तो चंचलता में कार्य करेगा, चंचलता में कुछ ना कुछ गलती करके आएगा ही, तो आपको कितना कष्ट होता है। यही स्थिति हम लोगों की भी है कि हम लोग देना तो चाहते हैं लेकिन दें किसको? क्योंकि उतावले में है।
बाहर का भोग भी भोग लें और अंदर भी जो है हम जा करके उस चीज को भी देख लें। कैसे होगा? दुई काम न होए भुआलू, हंसत ठठाई फुलाए बालू। एक समय में दुई काम नहीं हो सकता, व्यवहार में नहीं हो सकता, तो अध्यात्म कैसे होगा? दोनों एक तरफा चलने वाली चीजें हैं। एक तरफ पहले चल लीजिए, उसके बाद तब। जैसे इसीलिए जब जो व्यक्ति डायरेक्ट ब्रह्मचर्य से संन्यास में नहीं जा पाता था तो उसको घुमाया जाता था। जैसे उदाहरण के रूप में जो बड़े बड़े मंदिरें हैं, जिस दिन जल चढ़ता है या मेला रहता है मंदिरों पे, आप देखिए कि डायरेक्ट मंदिर पे नहीं जाने देते, उनको घुमा घुमा करके पूरे दिन भर उसी लाइन में लगे रहना पड़ता है। तब जा करके जब शाम के टाइम 4 घंटा 6 घंटा के बाद जब मंदिर में जाता, दर्शन करता है, तब समझता है मैंने आज भगवान का बहुत दिव्य दर्शन किया। और नहीं जान रहा कि बुद्धिमानों की चतुराई है। डायरेक्ट जब मंदिर है सामने जा करके आप उसका दर्शन कर सकते हैं। भीड़ के नाते सब करते हैं ना, बात वही तो है ना। अगर हम डायरेक्ट जितने लोग आ रहे हैं दर्शन कराते जाए तो भीड़ होगा ही नहीं। हम खुद जो है वो आप लोगों ने उसकी चालाकी, जैसे जो व्यक्ति कार्य करता है, कार्य करते करते उसमें जो उसकी अपने अनुकूल जो चीज़ें नहीं मिलती हैं तो उसमें कुछ ना कुछ बुद्धि लगाता है। अब बुद्धि लगा लगा करके वो उस लेवल पे ले जाता है। ऐसे तो वो लोगों की चालाकी कहाँ आप समझ पाए? जो समझता वो संत समझता है, इसीलिए वो ललकार के बोलता है कि तुम जो गलत कर रहे हो, तुम वैसे वासना की ओर तुरंत तो जा ही रहे हो। आम जनता को भी ले जा रहे हो, जो बच्चे हैं, जो नादान हैं। नादान तो वो तो किसी दिन जब मैच्योर होंगे तो तुम्हारी इस चीज को छोड़ देंगे। किसी भी व्यक्ति को देखिए बचपना में मेला देखने की बड़ी इच्छा रहती है, लेकिन जैसे जैसे उम्र बढ़ती है क्या फिर बार बार वो मेला देखने जाता है? नहीं, घट जाती, इच्छा खत्म हो जाती है। इच्छा खत्म होती जाती है। वह तो यानी 35 साल के पहले जो व्यक्ति मेला देखने नहीं गया है वही बार बार जाता है, लेकिन एक बार अगर मेला देख लिया है तो जान जाता है कि मेला कैसा होता है, मंदिर कैसा होता है, वहाँ क्या होता है, वहाँ के पुजारी क्या करते हैं। एक बार में पूरी बात जान लेता है, क्योंकि वही चेतना तो वही है जो आया है। जो चेतना मैं रखता हूँ वही चेतना तो आपके अंदर में भी है। तो जैसी हमारी चेतना वैसे आपकी ज्ञान, जैसी हमारी चेतना वैसा आपका ज्ञान, क्योंकि प्रत्यक्ष मैं कर रहा हूँ, वही चीजें आप भी देख करके करते हैं। तो जब देख के करेंगे तो क्या होगा? तो हमारी अस्तित्व कम हो जाएगी। तो डायरेक्ट यहाँ तो मंदिर में घुमाया जाता है बुद्धि लगाकर, यहाँ हम डायरेक्ट देना भी चाहते तो ले कैसे? वहां तो डायरेक्ट हम दर्शन करा सकते हैं, भीड़ नहीं इकट्ठा हो सकती है। सुबह आप कोई ऐसे मंदिरें भी हैं, आप देखिए कि जिनमें बहुत भीड़ होती है, लेकिन वहाँ कोई बैरियर नहीं लगाया है, कोई बैरियर के अंदर में कोई वो नहीं, तो सीधे सीधे 4 बजे मंदिर खोल देते हैं। कहीं क्या ऐसा भी आपने देखा होगा, 4 बजे मंदिर खोल देंगे तो आप भीड़ जुटने ही नहीं पाती। आते गए लोग, दर्शन करते गए, वहाँ बड़ा पर्याप्त समय भी उनको लेते हैं, जल चढ़ाएंगे बड़े भाव से, उतनी दूर तक, उतनी देर तक वो खड़े भी रहेंगे, अपने मन की वो कामना उनके सामने व्यक्त करते हैं। लेकिन यहाँ भीड़ इकट्ठा हो जाती है, वहाँ तो आप 1 मिनट के लिए भी खड़ा नहीं हो सकते, तुरंत उठा के फेंकते हैं। वही मनइये वहाँ जगह जगह लगे रहते हैं, उठा करके तुरंत आप पूरे भर आंख देख भी नहीं सकते। बड़े बड़े मंदिरों में जहाँ भीड़ हो जाती है वहाँ आप देखिए कि मूर्ति को भर आंख देख भी नहीं पाते। आप खाली बस वहाँ से खाली गुजर भर जाइए, दिन भर तपस्या करते दिन भर तपस्या करते हैं। बात सही है। उसके बाद भी तिरुपति जी में साहब, बड़ी तिरुपति की कहाँ बात कर रहे हैं? तिरुपति तो बहुत दूर की बात है, जब आप 1000 रुपये खर्चा करेंगे तब जाएंगे ना। आपके यही जन्म आप देख लीजिए, जो बड़े बड़े मंदिर हैं यह भी ऐसे ही हाल है। जैसे आपके भदेश्वर नाथ है, जब जिस दिन जल चढ़ता है भीड़ हो जाती है, आप उसी दिन आप देख लीजिए। हम दूर दूर कहाँ जाए, दूर तो हजारों रुपये लगेगा, समय एक बार सोचना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ से क्या किलोमीटर है? 2000 किलोमीटर से ऊपर होगा, है 2000 किलोमीटर से ज़्यादा ही होगा। और ये कितना किलोमीटर है? 10 किलोमीटर, मुश्किल से 10 किलोमीटर यहाँ से होगा। तो प्रत्यक्षम की प्रमाण, प्रत्यक्ष आपके सामने है। तो ये हम लोग देना तो चाहते हैं, डायरेक्ट देना चाहते हैं, लेकिन व्यक्ति का व्यक्तित्व तो अभी चंचल है, आंखें बाहर की तरफ ढूंढ रही हैं,
कान बाहर का शब्द सुन रहा है, जीभ बाहर का स्वाद ले रहा है, नाक सुगंध दुर्गंध में उलझा हुआ है, पैर हमेशा चल ही रहा है, हाथ से कुछ न कुछ कर ही रहा है, इंद्री से समय समय से भोग कर ही रहा है। तो आप बता दीजिए तो फिर वो इससे कहाँ हुआ? तो डायरेक्ट हम कैसे कोई चीज दे देंगे? और हम दे भी दे शब्द के माध्यम से, वो क्या समझेगा आप बताइए? जैसे हमको घी की जरूरत नहीं है और आप घी लेकर के आइए, तो हमारे आप बड़े भाव से लेकर के आए, लेकिन जब देखें कि इनको जरूरतें नहीं, तो आपके मन में क्या होगा? बेकार लगेगा ना। एक आप ये कर सकते हैं कि भाई लेकर के आए हैं तो कहाँ लेके जाएं, अब तो देना ही देना है, तो आपकी मजबूरी हो गई। लेकिन आपके मन में ये भी रहे कि अगर इनके अंदर में इच्छा नहीं है लेने की, इनकी प्रयोग उसकी जरूरत नहीं है, तो हम उसको क्यों ना वापस लेके जाएं? हमारे घर में खाने वाले बहुत लोग हैं, पत्नी है, बच्चे हैं, माता पिता हैं, भाई हैं, नात बात है, हित मित्र हैं, गांव गढ़ी हैं, टोला मोहल्ला है, हमारे पास तो बहुत लोग हैं। अगर ये भावना आ जाए तो यहाँ आपको मजबूरी समझ में नहीं बात आएगी। वो मजबूरी को मजबूरी नहीं समझेंगे वो, बल्कि इनको आवश्यकता नहीं है तो रख लेंगे, आप वापस लेके चले जाएंगे। यही हाल हम लोगों की है। आप तो मजबूरी समझते भाई महात्मा है लेकर के आए, चलो कोई बात नहीं, कोई आएगा खाएगा, ये बात आप मान करके दे देते हैं। अब वो रखे रखे सड़ गया, गल गया, खराब हो गया या क्या हो गया, उसके बारे में आप नहीं सोच रहे हैं, या किसी को खिला दिया उन्होंने या किसी को दे दिया, आप वो ढूंढने नहीं आते हैं। घी का मतलब होता है बहुत परिश्रम के बाद निकलता है। वही जो शब्द आशीर्वाद का मतलब जानते हैं, हम लोग जो कमाई करते हैं आंतरिक, जब मन प्रसन्न होता, गदगद होता है, उस समय में जो व्यक्ति सामने आता है, और जो हम लोग जब लोग जानते हैं तो हम लोग कह देते हैं तथास्तु, मतलब जो आप कल्पना कर, मनोकामना अपने मन बना रहे हो, वो आपकी पूर्ति हो जाए। तथास्तु, तथास्तु, जो तुम चाहते हो वो हो जाए। आप जाते हो, कार्य वही करोगे, क्योंकि जो मन में कल्पना कर रहे हो करोगे तो वही पूरा हो जाए, वही पूरा हो जाए। और जब पूरा हो जाता है तो समझता है कि महाराज जी की बड़ी कृपा हो गई। अब लगा जानवर सोना चांदी जानवर सब ला करके वहाँ लुटाने, जो कि हमारी स्थिति खराब होती वहाँ पे। सोना चांदी हीरा मोती पन्ना पोखरा बाहरी धन जब ले आए तो बाहरी व्यक्तियों का बाहरी धन पर दृष्टिकोण पड़ जाएगा बाहरी, और उसी को लूटने, घसोटने, चोरी करने, बेईमानी करने, डकैती डालने में लोगों लग जाएंगे। इसीलिए संत को हमेशा आप कहीं भी आप देखे होंगे, उनका आश्रम एक झोपड़ी रहता है। और यहाँ तक कि ऊंचाई वाले संत को आपने देखा होगा कि अपने उस झोपड़ी में साधना के अलावा कुछ रखते भी नहीं है। हम लोगों को इसीलिए रिसर्च जो हुआ, उस रिसर्च में इस बात निकल करके आई कि संत वही है जिसके पास सुबह खाने को तो है तो शाम को कोई चिंता ना हो, शरीर पे एक वस्त्र है तो दूसरे की चिंता ना हो, वो एकदम फक्कड़ मस्त मौला हो, सब एकदम मस्त है, 24 घंटा अपनी मस्ती में रहे। उसके प्रारब्ध उसके साथ चलते हैं, क्योंकि पूर्व का कर्म तो किए ही हो, तो पूर्व जो कर्म जिसको जो दिए लिए हो तो आपके सामने आएगा ही। और वर्तमान में क्रियमाण कर्म बनेगा नहीं, इसीलिए अपने आप की स्थिति बनी रहती। ये जो स्थिति मिली है, इस स्थिति का वर्णन मैं तो डायरेक्ट सीधे सीधे लेके आया ना, घुमा घुमा के तो लाया नहीं। घुमा के लाता तो यही चीजें जन्म आपके इस जन्म क्या सैकड़ों जन्म में नहीं पा पाते। आज तक यही हम लोगों के साथ घटना हुई है कि आज जो मिला है, मैं जो दे रहा हूँ, मैं भी 32 साल लगातार 1 मिनट भी मैं बैठा नहीं हूँ, 1 मिनट भी बैठा नहीं हूँ। 32 साल का जो समय गया है, मैंने अपने मन को बैठने नहीं दिया है। आप ऐसे हमको सामान्य रूप में क्या देखते हैं, क्या जानते हो तो आप जाने, लेकिन मैं क्या अंदर से हूँ, मैं अपने आप को तोड़ूंगा ना, क्योंकि शरीर की स्थिति मेरे द्वारा चलती है। शरीर की जो भी स्थिति बनती है, बिगड़ती है, वो मेरे द्वारा बनती बिगड़ती है। मैं जैसा इसमें रहूंगा वैसे हमारे शरीर की स्थिति होगी, लेकिन बाहर वाला क्या समझेगा? ये आंतरिक चीजें हैं, ये अंदर से ही समझी जा सकती हैं, न कि बाहर से समझी जा सकती हैं, और बाहर से समझाई भी नहीं जा सकती हैं जब तक स्वयं आप समझना ना चाहें तो। सरकार चोरों को ईमानदार बनाना चाहती है डंडा मार के, कोई चोर ईमानदार बना हो बता दीजिए? तो क्यों हो जाता है, और फिर मार देंगे और क्या करेंगे तब? तो हम लोग शब्द का चोट मारते हैं, वो डंडा का चोट मारता है, कभी कोई सुधरता नहीं है।
और हम लोग सत्य का चोट मारते हैं। देखिए आदमी के अंदर में जाके इधर एक प्रश्न झकझोर देता है। जैसे मैं आजकल प्रश्न पूछता हूँ, ये शरीर मैं हूँ कि मेरा, जैसे ही मैं और मेरे का अंतर पूछता हूँ, एक बार आदमी सोचने में मजबूर हो जाता है, अरे क्या प्रश्न कर रहे हैं, क्या ये शरीर मैं हूँ? तब जो बहुत सारे लोग जो उनमें कुछ मेच्योर हैं आप जैसे, तो कहते महाराज ना मैं शरीर हूँ ना शरीर मेरा है, खाली कह दिए, जानते कुछ नहीं है, शरीर मैं नहीं मेरा नहीं। तो आप कौन हो भाई? आपका उंगली में काट सकता हूँ। जब ये मकान आपका नहीं, आप मकान नहीं हो, तो मकान तो कभी भी गिराया जा सकता है। तो ऐसे शरीर को कुछ भी कष्ट पहुंचाया जा सकता, तो क्यों आप इस प्रतिक्रिया क्यों करते हो? जब शरीर आप नहीं हो और ये शरीर आपका भी नहीं है, तो फिर आपको जब कष्ट कोई पहुंचा रहा है, तो क्यों उसको प्रतिक्रिया देते हो? नहीं देना चाहिए ना। लेकिन प्रतिक्रिया तुरंत प्रश्न दे देगा, और मेरे प्रश्न का उत्तर मेरे बिल्कुल विरोध में और आगे जाकर के बात करता है। मैं करूंगा ABCD की, वो करेगा PhD का बात, और अभी भी पूरी कंफर्म ABCD तो भी जान नहीं पाया, तो PhD की बात कैसे करेगा? PhD का मतलब होता है प्रैक्टिकल, हर चीज आपने पढ़ लिया, अब जो है थेसिस लिखना है स्वतः के ज्ञान से, तो आपको फील्ड पे ले जाकर के इसे छोड़ दिया जाता है। जिस विषय का आप PhD करते हैं, उस विषय पे आपको ले आकर के वहाँ हवा में, जैसे वो कौन सा पक्षी है, बाज पक्षी, बच्चा पैदा होते ही कितनी ऊंचाई पे ले जा करके, मालूम है कितनी ऊंचाई ले जाता है? हजारों फीट ऊपर ले जाता है, और वहां से वो छोड़ता है अपने बच्चे को, पीछे पीछे चलेगा, वहां ले जा करके छोड़ देता है, और नीचे आते 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 एकदम बिल्कुल मैच्योर हो जाता है, और मैच्योर होकर के उड़ने लगता है। फिर माँ जो है उसके पीछे पीछे चलती है, नीचे गिरने नहीं देगी, ध्यान रखती है, लेकिन छोड़ेगी उतनी ऊंचाई पे ले आकर। तो ये स्थिति हमारी बननी चाहिए कि हमको कोई कहीं छोड़ दे, नीचे जाते 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 मैं मैच्योर हो जाऊंगा। हमारे संत लोग यही करते हैं, साथ सानिध्य रखते जरूर हैं, लेकिन उनको फ्री भी छोड़ते हैं। पीठ पीछे जैसे आपको एक साखी मिली होगी, गुरु कुम्हार शिष्य कुम्भ है, गढ़ी गढ़ी काढ़े खोट, अंदर हाथ सहार दे बाहर बाहें चोट। तो बाहर से हम लोग चोट भी मारते हैं, अंदर से सहारा भी रखते हैं कि टूटने ना पावे। और जो शिष्य कुम्भ की तरह अपने आप को मजबूत कर लेता है, उसी को हम लोग प्रदर्शन के लिए बाजार में रखते हैं। यानी जो प्रवचन करने वाले लोग हैं, उस गुरु की महानता है जिसने गढ़ गढ़ करके इनको उस तरह से बनाया है। तो गुरु ने क्या, उस जो उनके दिमाग में डाल दिया वही बोलते हैं। शांत तो नहीं रह सकते, शांत की स्थिति उन्होंने बनाई नहीं। वो तो जो तीव्र मोक्ष की इच्छा वाला होगा तब सब कुछ त्याग किया जाता है, वहां तो अपनी स्थिति बनाई जाती है। शरीर की स्थिति बिल्कुल अजीब सी बनाई जाती है, तब जाकर के अंदर की स्थिति बनती है। बाहर भूख प्यास नींद मान अपमान सब कुछ सहन करने की क्षमता बनाई जाती है, तब जाके अंदर की स्थिति मजबूत होती है। और कथा वार्ता में तो यहाँ मान सम्मान का भूखा हो जाता है। टीका चंदन लगा देगा, कपड़ा खूब बढ़िया से पहन लेगा, वो शायद चाहेगा कि हर जगह जहाँ मैं जाऊँ वहीं हमारा पूजा हो। तो हर आदमी कैसे आपका पूजा करेगा? आपके साथ चलने वाला ही आपका पूजा नहीं करता है। आप किसी कथावाचक को देख लीजिए, उनके साथ चलने वाला उनका पूजा नहीं करता है, वो तो पूजा करता है इसकी। आपकी पूजा नहीं होती। लेकिन जो इस तरह की चीजें जब मिलती हैं तो आपकी पूजा करता है, यानी आपकी चीजों को ग्रहण करता है। यानी आप शांत, मैं जैसे मैं शांत बैठता हूँ, आप भी शांत बैठते हैं, तब हमारी पूजा आप कर रहे हैं, क्योंकि स्वयं में आप शांत हो रहे हैं। हमारी स्थिति जो हमारी अपनी है वो स्थिति आप पे बनने लगी। क्योंकि मैं देखिए पैर तोड़ के बैठा हूँ, जिसको पलथी मार के कहते हैं, सुखासन कहते हैं। हाँ, बैठेंगे नहीं बैठे, सुखासन में बैठे। तो अगर अन्य भाषा का प्रयोग करें तो पैर तोड़ के बैठे हैं, तोड़ के बैठेंगे, हाथ को बांध के बैठे हैं, आँख को बंद करके बैठे हैं, कान से किसी को कोई आवाज भी नहीं सुन रहे हैं, कमरे में बंद होके कर रहे हैं। तो सारी स्थितियां देखें,
तो मेरी जो बनी है वही आपकी भी बन रही है। और ऐसी ही स्थिति जो बनाएगा वो अंतर्मुख होगा, और जब तक अंतर्मुख नहीं होगा तब तक जब वह अपनी चीज़ें वो देख नहीं पाएगा, जान नहीं पाएगा, समझ नहीं पाएगा। जब देख नहीं पाएगा, जान नहीं पाएगा, समझ नहीं पाएगा तो प्रयोग कैसे करेगा? क्योंकि इसको प्रयोग भी तो करना है। आँख है, आज तक ले हम लोगों ने आँख से देखा, लेकिन यही आँख हमको कष्ट दिया कि नहीं दिया? बोलिए। कान का प्रयोग किए कि नहीं किए? और कान ने कष्ट दिया कि नहीं दिया? यही नाक सुगंध लेकर के मन प्रसन्नचित किया तो दुर्गंध आने के बाद कष्ट दिया कि नहीं दिया? यही जीभ जब स्वाद बेस्वाद पाया तो कष्ट दिया कि नहीं दिया? यही जीभ जब स्वाद शब्द बोलते समय आप क्या शब्द बोल रहे हैं मस्तिष्क को नहीं मालूम है, तो सामने वाले को आपने कष्ट कितनी बार कष्ट दिया आपको पता है? नहीं पता है। कितनी बार कितने लोगों को कष्ट दिए हो? जैसे दूसरे का शब्द सुन करके आप कष्टित होते हो, ऐसे आपके शब्द को सुन करके कितने लोग कष्टित हुए आपको कुछ पता है? कितने लोगों को कितनी बार आपने कष्ट दिया? ये पैर चलने के लिए है, काम करने के लिए है, तो कौन कौन सी जगह ऐसी जगह आप चले गए जहां जब आपका मन पीड़ित हुआ? यही हाथ सेवा करने के लिए मैंने पूरे अपने शरीर का, शरीर में मैल हो जाता तो हाथ तो छुड़ाता है, शरीर को नहलाना होता तो हाथ ही तो नहलाता है, शरीर को भोजन देना होता तो हाथ ही तो देता है, आंख में कोई कीचड़ वगैरह आ जाए तो हाथ ही तो साफ करता है, कान में खूट हो जाए तो हाथ ही तो साफ करता है। तो पहले तो शरीर को शुद्ध करता है, फिर उसके बाद सेवा कर करके, यानी खेत में काम कर करके जब हम धनवान होते तो उसी से हम सबका सेवा करते हैं, तो हाथ से ही तो करते हैं, सारा काम हाथ से करते हैं। तो कोई ऐसा भी कार्य इस हाथ से हो गया हो जहाँ ढेरा चल गया हो, जहाँ डंडा चल गया हो, मैं बहुत छोटी बात कर रहा हूँ, ढेला डंडा, जो कभी आप, क्योंकि आप बचपन से भागत हैं, तो आपने ढेला भी अगर मारा होगा तो देखो किसी को कष्ट दिए कि नहीं दिए? कहीं डंडा चला दिए होंगे, देखिए वहाँ आपने कष्ट दिया कि नहीं कष्ट दिया? तो वो सूक्ष्म रूप से हमारे मस्तिष्क में बैठा, भले याद ना हो, वो हमारे मस्तिष्क में है, और उस व्यक्ति को पता है कि इसने हमें कष्ट दिया है। वो कष्ट देने के लिए देर सवेर आपके पास आएगा। इसीलिए जो मैं अभी आपको कई दिन से बता रहा हूँ, कोई भी व्यक्ति कुछ भी दे रहा हो उसको सहन करने की क्षमता बढ़ाइए, क्योंकि मेरा ही दिया हुआ चीज मुझे वापस कर रहा है। मैंने कब दिया, कैसे दिया, किस रूप में दिया, कुछ पता है नहीं। और हम पता करना चाहें, अंतर्मुख हो तो जान जाएंगे। जैसे महात्मा भीष्म पितामह 100 वर्ष की, मतलब 100 जन्म, 100 वर्ष नहीं 100 जन्म के पीछे जाकर के तब देखा उन्होंने कि जब ये अर्जुन सांप है, मैं राजा का लड़का था, राजकुमार था, मैंने जन्म तीर मार करके पहले तो उसको मार दिया, और ये छटपटा रहा था। उस समय मैंने धनुष बाण के ऊपर रख करके, धनुष पर रख करके ऊपर उछाल दिया, और जब नीचे गिरा तो बेर के पेड़ के ऊपर गिरा। तो बेर के जो कांटे हैं वो मेरा इसका बाण है जो इसको चुभा था, और वही अर्जुन है, वही सांप अर्जुन है जो मुझे पीड़ा दे रहा है। तब जाकर के वो शांत हो गए, उसी वक्त वो शांत हो गए। और शांत मन से देखिए कितने दिन, पूरे 18 दिन तक युद्ध चला था, 18वें दिन तक वो जिंदा थे। युद्ध खत्म होने के कुछ दिन बाद उन्होंने शरीर छोड़ा था। सूर्य को उत्तरायण होने के बाद उनको पता था कि मतलब शास्त्रों में ऐसा वर्णन है कि अगर उत्तरायण में अगर शरीर छोड़ते हैं तो सीधे स्वर्ग होता है, ऐसा मोक्ष होता है। हाँ, मोक्ष होता है। तो कल्पना है, कपोल कल्पना, मन की स्थिति है। वासना के त्याग से मोक्ष होता है ना, कि जन्म प्रकृति के व्यवस्था में आपका मुक्ति होती है। वो तो स्वयं की स्थिति बनाई जाती है, वो तो खैर अलग बात है। लेकिन फिर भी जो है सामान्य आदमी को भयभीत किया जाता है कि तुम ऐसा काम ना करो कि जब तुम्हारे साथ ऐसा व्यवहार हो, तो भयभीत किया जाता है। अगर भय ना दिया जाए तो आदमी, समाज को सिर्फ व्यवस्थित करना है ना, तो उसको भय भी देना जरूरी होता है व्यवहारिक दृष्टिकोण से। लेकिन आध्यात्मिक दृष्टिकोण से जो है भय देने की जरूरत है, उसको समझ देने की जरूरत है। समझ आ जाएगा, भय अपने आप आ जाएगा। सतर्कता आ जाएगी तो भय ही है। सतर्कता से कोई भी काम आदमी करता है तो भयभीत होकर के ही सतर्कता में काम करता है कि काम का परिणाम ये आएगा, इसीलिए वो समझदारी से काम करता है, इसलिए नहीं। इसीलिए जो है व्यवहार अलग है, अध्यात्म अलग है। अगर वास्तव में आपको इंद्रिय का भोग लेना है, शरीर का सुख लेना है,
तो आपको व्यवहार में व्यवहार की तरह रह करके सुख लेना पड़ेगा। लेकिन अगर मोक्ष चाहते हैं तो सब कुछ त्याग करना होगा। यानी शरीर से संबंधित इंद्रिय, उनके विषय, उनके भोग, यानी गर्मी हो रही है, अंदर से व्याकुलता हो रही कि पसीना हो रहा है, वो पसीना भी जो व्याकुलता है वो भी खत्म हो जाए एकदम बिल्कुल। तो प्रकृति में हो रहा है, मेरे में नहीं हो रहा, शरीर में हो रहा है, मैं शांत हूँ, तब जाके स्थिति बनती है। ऐसी स्थिति को बनाए रखना हमारा और आपका परम कर्तव्य है अंतिम क्षणों तक, यानी मृत्यु के पहले। जो भाषा कबीर साहब ने बोला है कि जय मरने से जग डरे, मैंने संसार मरने से डरता है, जय मरने से जग डरे मेरे मन आनंद है। अब कब मरी हो कब पाई हो पूर्ण परम आनंद है। परमानंद शब्द है ना, परम आनंद है। आनंद की अनुभूति होती है। जैसे शरीर का देखिए भी कोई ज्ञान नहीं है, कहीं दर्द नहीं हो रहा, कहीं पीड़ा नहीं हो रही, कहीं खिंचाव नहीं हो रहा, कहीं तनाव नहीं है, कहीं दर्द नहीं है, कहीं है शरीर में नहीं। शरीर कितना आनंदित है और हमारी बात को पूरा पर्याप्त सुन रहा, मैं बोल भी रहा हूँ। मैं अपने शरीर का ज्ञान नहीं रख रहा हूँ, आप अपने शरीर का ज्ञान नहीं रख रहे हैं, इसीलिए हमारा आदान प्रदान बढ़िया से हो रहा है। अगर शरीर का ज्ञान होता और शरीर में कहीं भी पीड़ा होती तो इतनी ऊंचाई की बात नहीं मुंह से न मेरे निकलती, मेरे शरीर में अगर पीड़ा होती ना तो मेरे मुंह से आवाज नहीं निकलती, और आपके शरीर में कहीं पीड़ा होती तो ये मेरी बात आप इतनी लगन से सुनते नहीं। और जब आप लगन से सुनेंगे नहीं तो मैं लगन से बोलूंगा कैसे। दोनों आदान प्रदान जब एक रूप में होता है, एक भाव में आता है, तब दोनों की स्थितियां एक जैसी बनती हैं जी। और वो स्थिति हमारी आपकी अब उस लेवल पे है जी। शरीर के स्थितियां कुछ भी हो सकती हैं, व्यवहारिक परिस्थितियां कुछ भी हो सकती हैं, लेकिन आंतरिक स्थिति हम दोनों की अभी एक जैसी हो गई है। जो अंदर की स्थिति है, जो संत की हमारी अपनी स्थिति है, वही स्थिति आपकी भी उस लेवल पे आई हुई है। अब इसी स्थिति को कैसे आपको बरकरार रखना है ये आपका काम है। जैसे हमने किसी से सीखा, उनकी स्थिति को अपनी स्थिति में लाया, तो मैं अब वो मेरे साथ नहीं है, ना मैं उनके साथ हूँ, जिनको गुरु कहते हैं। गुरु आज मेरे साथ नहीं है शरीर से, और ना मैं उनके साथ शरीर के साथ हूँ, तो उनकी चीजों को मैं कैसे देखूंगा, कैसे करूंगा। लेकिन नहीं, मैं अपनी स्थिति को जब समझ गया उनसे, तो अब मेरा कर्तव्य है कि मैं कहीं भी रहूं, किसी भी परिस्थिति में रहूं, लेकिन उसे यथावत बनाए रहूं। जैसे सरकार एक कागज देती है जिसको कहते हैं रुपया, वही रुपये की गड्डी आपके दिमाग में एक गणित के अनुसार एक नंबर हो, 1,00,000 रुपए, और वो कागज आपके हाथ में हो और दिमाग में डाल दिया जाए कि 1,00,000 रुपया है। आप गोरखपुर से और बस्ती तक आने में अपने घर तक 1,00,000 रुपया ले करके जब चलते हैं गोरखपुर से, तो मन में कैसी कैसी भावनाएं आती हैं, क्योंकि वो 1,00,000 रुपया है। तो देखिए वहाँ भूख भी आप जीत लिए रहेंगे, कहीं भी किसी भी दुकान पे नहीं बैठेंगे, बैठ जाएंगे, पहले उतरवा नहीं करेंगे गाड़ी से। तब पॉइंट की बात कहें ना आप, पहली बात तो गाड़ी से उतरेंगे नहीं। मान लीजिए जहाँ से लेके चले गाड़ी में बैठना है, बस में बैठना है या ट्रेन में बैठना है, तो वहाँ से लेकर के और ट्रेन में बैठने तक आपकी देखिए स्थिति दाएं बाएं आगे पीछे ऊपर नीचे देख के सब चौकन्ना रहेंगे, चौकन्ना रहते हैं। बुद्ध का मतलब ही होता है चौकन्ना। जब कोई बेशकीमती चीज मिलती है किसी को भी, वह व्यक्ति जो भाव उस समय होता है वही भाव यहाँ संत के पास होता है, उसी को बोलते हैं बुद्ध। बुद्ध का मतलब चौकन्ना। समझ रहे? बुद्ध ने कहा भी है, मेरे जैसे बुद्ध पूर्व में बहुत हो चुके हैं, वर्तमान में बहुत सारे लोग हैं भी, और आगे भी अनंत लोग होंगे भी। मैं ही बुद्ध हूं ऐसा नहीं है, मेरे पूर्व में भी हो चुके हैं और वर्तमान में भी हैं और बाद में भी मेरे बुद्ध होंगे। इसलिए बुद्धम शरणम गच्छामि, मतलब निश्चय करके। बुद्ध का मतलब निश्चय कर लीजिए। जैसे आपके मन में डाल दिया गया, कहा है तो कागज का टुकड़ा ही ना, रुपया क्या है, कागज का टुकड़ा ही है। लेकिन भारत सरकार के वो टकसार में बन करके आया है, पूरा भारत का पूरा विश्व उसको स्वीकार करता है, उसी कागज को। अब वो कागज आपके दिमाग में डाल दी गई कि 1,00,000 रुपये आपके पास है,
जी आज के ज़माने में 1 लाख रुपए मैंने कुछ नहीं है, जी लेकिन फिर भी 1 लाख रुपया लेकिन जैसे आप चलते हैं आपकी स्थिति कैसी बनती है? बहुत सतर्क होकर आते हैं। सतर्कता, सावधानी, चौकन्ना, जी हमेशा चौकन्ना रहेगा। जी भूख को जीत लेगा, नींद को जीत लेगा, शब्द को जीत लेगा, कुछ लगवे नहीं करेगा, कुछ भी प्रिय नहीं लगेगा। वही दिमाग वह खाली एक चीज दिमाग में रहता है कि 1 लाख रुपया अपने घर तक कैसे सुरक्षित लेके पहुंच जाए। क्या कुछ अब ये बेशकीमती चीज है, जो मिला है ये स्थिति बेशकीमती चीज है। जी और इस स्थिति को मृत्यु पर्यंत, घर जाने का मतलब मृत्यु पर्यंत जी सतर्कता, सावधानी, चौकन्ना रह करके इस चीज को सुरक्षित रखना है। जी इसीलिए देखिए आप हमको पढ़िए, कोई भी विषम से विषम परिस्थितियां आ जाती हैं, मैं अपने आप को अपने में ही रहता हूँ। ठीक है, उसकी इच्छा है, उसने को मैंने दिया होगा कभी, वो मेरा सामान लौटा रहा है, क्यों ना हम स्वीकार कर लें उसे। स्वीकार कर लेंगे, वही खत्म हो जाएगा। जैसे भोजन थाली में है, हाँ खाएंगे तो भी खत्म होगा, नहीं खाएंगे तो भी नष्ट होगा। नष्ट तो दोनों तरह से होगा, इसीलिए खा करके ही आनंद लेने, तो शरीर को भी ताकत देगा, बल देगा। ठीक है, क्यों ना आराम से चाव से खा करके उसको नष्ट कर रख देंगे। जैसे रखे भूले, अब वो अपने आप में 2 घंटे के बाद वो नष्ट होना शुरू हो जाएगा। ऐसे ही जब हम इसको अवॉइड करेंगे, शरीर में ठीक है कभी भजन कर लेंगे। जो लोग कहते हैं अरे महाराज का अजुए जन्म लैकन के जन्म तो साधु बनावत है। अरे अभी खेले खाए समय है, अरे भाई खेल खाए ले। जैसे आपने लापरवाही बरती, वो बच्चा जैसे पाया आपके अपने अनुकूल, वह उदंडता करना शुरू कर दिया। तो जब उदंडता शुरू करेगा तो जब उसकी स्थिति जो पहले सामान्य बनी हुई थी सामान्य रह जाएगी, तो नष्ट होना ही होना है। तो जब नष्ट होगा तो पीड़ा देगा, तो पीड़ा उस पीड़ा का भागीदार अभी होना ही पड़ेगा। लेकिन जो बच्चा, जो माता पिता अपने बच्चे को कोई बताए या ना बताए, बच्चे को बच्चे की तरह रखता है, वही बच्चा आगे चल करके उसका सम्मान करता है, क्योंकि उसने आज सम्मान किया है। इसलिए वो बच्चा, क्योंकि बच्चा भी तो एक चेतना है। शरीर छोटा बड़ा है वो अलग बात है, परिस्थितियां अलग है वो अलग बात है, लेकिन जो चेतना स्तर है वो तो वही है ना। आंख देख रहा है, कान सुन रहा है, वो स्टोर हो रहा है नहीं, वो बार बार निकलेगा कि नहीं। ऐसी कई परिस्थितियां देखने को मिली है कि एक बच्चा जो अपने दादा दादी को प्रताड़ित होते हुए अपने माता पिता के द्वारा देखा था, जब वो मैच्योर हुआ तो अपने माता पिता को उसका जो है उनको सबक सिखा दिया। ऐसे कई घटनाएं देखने को मिलते हैं। तो हम कहने का मतलब ये सब उदाहरण देने का तात्पर्य हुआ कि हम जो हमारी स्थिति बनी है आज, इसको बरकरार रखना ये हमारा आपका काम है। बस समझ रहे हैं? थोड़ी देर बैठ लिया जाए। अभी 5 मिनट में इसको बंद कर दीजिएगा। पंखा चलाते हैं? हाँ चला लीजिए, लेकिन इसको 5 मिनट में बंद कर दीजिएगा। अच्छा, पंखा चला लीजिए और इसको 5 मिनट में बंद कर दीजिएगा और हमको बता दीजिएगा।
बंद कर दे, 5 मिनट हो गए।
मत हो गया बंद कर। चालू हो गया। तो आप देखिए जो स्थिति बनी थी, ये स्थिति देख कर, जानकर और समझ करके बनी। और यही स्थिति जो हम देख कर, जानकर, समझ कर नहीं कर रहे थे, तो करते समय कितना कष्ट दिया। कल्पनाएं, इच्छाएं, वासनाएं, क्रियाएं हमको कितना प्रभावित की हुई थी। लेकिन आप देखिए कितना अच्छा लग रहा है इसी में ऐसे बैठे, क्योंकि शरीर में कोई दर्द महसूस नहीं हो रहा। भले पैर पे पैर है, नसें दब रही हैं, ब्लड सर्कुलेशन रुका हुआ है, तनाव दे रही, दबाव दे रही है, लेकिन वो अपने सारा महसूस हो रही है और कोई हमको कोई प्रभावित नहीं कर रहे हैं। मन को कोई प्रभाव नहीं, शरीर में दबाव, तनाव सब कुछ हमारा महसूस हो रहा है, लेकिन वे बिल्कुल अलग महसूस हो रही हैं और एकदम बिल्कुल शांत है। इसके पहले क्या था, चीनी और पानी की तरह शरीर और मैं एक में मिल गए थे, इसलिए हाथ डोराया, खिंचा हो रहा है अंदर, कैसे बैठे बदलते रहे, तरह तरह की बातें हुई। अब देखिए सहनशीलता आ गई, सहन करने की क्षमता बढ़ गई, शांति का अनुभव होने लगा। ये बात सही है क्या? जी हाँ? जी। सहन करने की क्षमता आ गई, तो धीरे धीरे वही जो खिंचाव, तनाव आकर्षित कर रहा था, अपनी तरफ खींच रहा था, वो दर्द महसूस हो रहा था, उसमें धीरे धीरे सहनशीलता आ गई, सहन करके बैठे, तो पता नहीं चल रहा। इसी को कहते हैं परिश्रम। श्रम शरीर निर्वाह के लिए होता है। परि लगा दिया, विशेषण लगा दिया, तो मैं इस शरीर में कौन हूँ, उसको प्राप्त करने के लिए जो श्रम किया जाता है उसको परिश्रम कहते हैं। अब आपकी परिश्रम सफल हुई, शांति का परिश्रम मैंने मजबूरी, वही मजबूरी तो कर रहे थे भाई। भूख को, अगर भूख का अनुभव ना हो तो मजदूरी क्यों करेंगे? शरीर पे वस्त्र नहीं है, अनुभव ना हो तो मजदूरी क्यों करेंगे? हम गरीब हैं, हमारे पास खाने को नहीं है, हमारे पास पहनने को नहीं है, हमारे पास रहने के लिए नहीं है, तभी तो मजदूरी करते हैं। तो हम इंद्रियों के मजदूरी कर रहे थे ना। अब मैं सुखी हो गया तो मजदूरी। जब आदमी धनवान होने लगता है तो क्या मजदूरी करता है? मेहनत करता है, मजदूरी नहीं करता, मेहनत करता है। मजदूरी में मेहनत अंतर होता है। आपके पास खेत नहीं था तो मजदूरी किए, खेत आपने प्राप्त कर ली मजदूरी करके, ले ली, खरीद ली, तो आप मेहनत करेंगे, मजदूरी करेंगे? मेहनत करेंगे। अब यहाँ मेहनत हो रहा है, परिश्रम हो गया ना, श्रम माने मेहनत हो गया। पर विशेषण लगा दे, विशेष काम के लिए। विशेष काम का मतलब मैं कौन हूँ? क्या मैं दर्द हूँ? दर्द अलग अनुभव हो रहा कि नहीं हो रहा? पैर देखिए ऐसे है, यहाँ दर्द कर रहा है कि नहीं कर रहा, लेकिन दर्द अनुभव नहीं हो रहा। इच्छाएं, अनंत इच्छाएं हमको प्रभावित कर रही थी, अब कोई इच्छा है ही नहीं, शांत है कि नहीं? आँख खुला नहीं है, रूप देख नहीं रहा, कान सुन नहीं रहा है कोई विषय वासना से संबंधित शब्द को, जीभ स्वाद नहीं रहा। मैं पहले ये बात बोल रहा हूँ, सारी स्थितियाँ जब मतलब बिल्कुल शांत है, परिश्रम हुआ कि नहीं, मेहनत हुआ कि नहीं, विशेष काम के लिए हुआ कि नहीं? मैं अब धीरे धीरे जैसे जैसे शांत होता जाऊँगा, वही तो मेरा धन है। शांति ही मेरा परम धन है। शांति ही मेरा परम धन है। परम माने श्रेष्ठ, उत्तम धन है मेरा। तो उसको प्राप्त करने में 644 दिन लगे कि नहीं लगे? तो 644 दिन जो परिश्रम किया आपने जिस चीज़ को पाने के लिए, अब वो जब चीज़ें मिल गई तो हल्का लग रहा है कि नहीं लग रहा है? दर्द, पीड़ा, पश्चाताप, आत्मग्लानि, घृणा, ये सब खत्म हुआ कि नहीं हुआ?
यहाँ तक कि सुख का अनुभव भी नहीं हो रहा है, आनंद का अनुभव भी नहीं हो रहा है। सब कुछ त्याग करके एकदम शांत भाव, शांत भाव आया कि नहीं आया? तब यही परिश्रम है। परिश्रम पर मैंने विशेषण लगा दिया। पुरुष अर्थ में, पुरुष मतलब मैं स्वयं कौन हूँ इस अर्थ में। तो अब मैं कौन हूँ का अनुभव हो गया, बिल्कुल शांत हूँ। मैं आँख नहीं हूँ, आँख का रूप नहीं हूँ, आँख का विषय नहीं हूँ, आँख का भोग नहीं हूँ। कान नहीं हूँ, कान का विषय नहीं, कान का विषय का भोग नहीं, जो हमें चंचल किए हुए थे। अब इन सब को हमने बंद किया। यही बातें हमारे रिसर्च में, उपनिषदों में भी, गीता में भी ये बात आई है। और यही बात कबीर साहब ने भी कहा है। गीता में है 10 द्वारानी संयम शब्द है, और कबीर साहब क्या कहते हैं, 10 द्वारे तारी लावे तब दयाल के दर्शन पावे। तो तारी माने बंद करना, शरीर, शरीर से संबंधित इंद्रिय, उनके विषय, उनके भोग सब बंद किए, तब तो ये सब अनुभव हुआ। तो इसी को बंद करने में कितना परिश्रम लगा है? बहुत समय लगा कि नहीं लगा? लेकिन जो अब मिल गया, तो मिल जाने के बाद तो देखिए कितना हल्कापन लग रहा है। हल्कापन लग रहा है, नहीं लग रहा है? क्योंकि आँख देख नहीं रहा है, खिंचाव नहीं हो रही, तनाव नहीं हो रहा, कुछ नहीं हो रहा। कान से शब्द सुन नहीं रहे हैं, तो कोई तरह तरह की कल्पना मन में नहीं हो रही है। जीभ पर कोई शब्द, कोई वस्तु नहीं पड़ रहा है, तो जीभ पर कोई स्वाद का आनंद नहीं ले रहा है, ना बेस्वाद का ना स्वाद का, सामान्य स्थिति पर। पैर से चल नहीं रहे हैं, ना गलत जगह जा रहे हैं, ना अच्छी जगह जा रहे हैं, ना अच्छी जगह का प्रभाव पड़ रहा है, ना बुरी जगह का कोई प्रभाव पड़ रहा है। हाथ बंधा हुआ है, हाथ स्थिर है, तो इससे ना कोई अच्छा काम हो रहा है, ना बुरा काम हो रहा है। तो हमारी स्थिति मजबूत हो रही नहीं हो रही? ये स्थिति पाने में, इस स्थिति को लाने में ऋषियों ने कितना मेहनत किया होगा, और वो रिसर्च किया है। और रिसर्च करके जो हमको एक एक सीढ़ी जो चढ़ करके हमको दिखाया है। जब आप कुतुब मीनार चढ़े हैं कि नहीं? दिल्ली में कुतुब मीनार नहीं चढ़े? कुतुब मीनार एक बहुत बड़ा मीनार, वो है, स्टैचू है, लंबा से खंबा टाइप का है, लेकिन उसमें अंदर चढ़ने के लिए सीढ़ी है। जैसे जैसे सीढ़ी आप चढ़ते ऊपर जाएंगे, वैसे जैसे जैसे सीढ़ी ऊपर जाएंगे, वैसे वैसे बाहर का फोकस जो है उसमें मौके बने हुए देखने के लिए। जितने जब लास्ट पॉइंट चले जाएंगे ऊपर, तो वहाँ से देखेंगे सब चारों तरफ से एकदम नीचे हल्का फुल्का लगता है। और वही सीढ़ी वहाँ अंतिम तक जाने में, एक एक सीढ़ी चढ़ते हैं, देखते हैं। जब एक सीढ़ी चढ़े तो एक कदम नीचे देखे, 2 सीढ़ी चढ़े, 4 सीढ़ी चढ़े, 10 सीढ़ी चढ़े, 50 सीढ़ी चढ़े। ऐसे चढ़ते 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 जब ऊपर वाली सीढ़ी चढ़ जाते हैं, तो देखते चारों तरफ से एकदम सब चारों दिशाओं में दिखाई देने लगता है। उस टावर पे, टावर उसको बोलते हैं, अंग्रेजी में टावर बोलते हैं, उसको कुतुब मीनार बोलते हैं। वो हमको लगता है कि अभी मैं देख रहा था उसमें यूट्यूब चैनल में, यूट्यूबर लोग हैं, यूट्यूबर लोग जो अलग अलग राज्य, अलग अलग देशों में जा करके वहाँ के कल्चर दिखा रहे थे, वहाँ के रहन सहन, वहाँ के जो। तो उसमें मैंने देखा कि ये जो कुतुब मीनार है, ये इधर तुर्किस्तान वगैरह साइड का है। उधर के लोग यहाँ जब आ करके आक्रमण करके हम लोगों को गुलाम बना करके, वो लोग उन लोगों का चीज़ें बना करके चले गए। वहाँ से वो ऊपर चढ़ करके देखते थे कि कौन सेनाएँ कहाँ से आ रही हैं, किस तरफ से आ रही हैं, कितनी हैं। टावर है वो, ठीक है। वहाँ से वो मीनार से ऊपर चढ़ करके देखते थे कितनी बड़ी सेना है, कौन सेना आ रहा है, किस दिशा से आ रहा है, उसमें वो वाच देखते थे। तो वो सब चीज़ें जब हम उस लेवल पे चढ़ जाते, तब हम अपने आप को देखते कि मेरी इंद्रियाँ कौन सी कार्यरत हैं, हमारी अपनी स्वयं की इंद्री क्या कार्य कर रही हैं, कार्यरत हैं या स्थिर हैं या शांत हैं, कार्य भी कर रही हैं तो किस तरह के कार्य कर रहे हैं, उसका परिणाम क्या आएगा। इस तरह से जब हम देखेंगे, तब जा कर के हमारी शरीर की स्थिति और मजबूत होगी, हमारी शांति की स्थिति और मजबूत होगी। समझ ना? तो मीनार पे चढ़ना है, यानी शांति स्थिति पे आ जाना, मीनार चढ़ना है। अंतिम शिखर है आपकी अपनी स्वयं की शांति। और ये शांति जो है हम बनाई हुई है, यही हम चाह रहे थे, लेकिन
शरीर से चाह रहे थे, शरीर के इंद्रियों के विषय से चाह रहे थे, इंद्रियों से चाह रहे थे, उनके विषय से चाह रहे थे, उनके भोग से चाह रहे थे। सब करते करते जब मतलब थक गए, तब अंतिम में जा करके हम इन सबको बंद करके अपने आप में अब लौट रहे हैं। और यही स्थिति अगर शुरू में हो जाए तो इस अवस्था तक आते आते कितनी स्थिति मजबूत हो जाएगी। लेकिन अब देख लीजिए, आपकी 77 साल की आयु, जो कि ये चीज़ें आपसे हमें प्राप्त करना चाहिए, जो कि मेरी उम्र 50 साल है, 51 साल, मेरी उम्र 51 साल और आपकी उम्र 77 साल। शुरू से वही किए हैं। मैं क्या कह रहा हूँ, वही बात तो मैं कह रहा हूँ। अगर यही काम आप शुरू से किए होते तो मैं आपसे लेता। जैसे हमारे गुरु जी थे, जिस समय मैं गुरु जी के पास आया तो हमारे शरीर की उम्र था 20 साल, और गुरु जी की उम्र उस समय में 65 से 70 साल की उम्र थी। तो मैं उनके पास आया था 20 साल की उम्र में उस चीज़ को सीखने, क्योंकि उन्होंने बचपन से ही वो चीज़ों को प्राप्त कर लिया था, इसीलिए उनके पास मैं आया था। अब मेरी उम्र 50 साल, आपकी उम्र 77 साल, आप मेरे पास सीखने आ रहे हैं। क्यों? क्योंकि आप अपने शरीर से सुख चाहना चाह रहे थे, शरीर के इंद्रियों की क्रियाओं से सुख चाह रहे थे, उनके विषय से चाह रहे थे, उनके भोग से चाह रहे थे, इसीलिए वहाँ नहीं मिला। हमने सबको बंद कर दिया शुरू से ही। 20 साल की अवस्था में ही हमने अपने इंद्रिय, अपने शरीर के सुख भोग को मैंने त्याग दिया, इनके इंद्रियों के विषय को त्याग दिया, इनके भोग को त्याग दिया, सबको बंद कर दिया। तब जा कर के मैं अपनी स्थिति को मजबूत कर पाया। अब यही हमारी मजबूत स्थिति। अब आप चाहते हैं तो मेरा कर्तव्य है कि जो चाहे उसको दिया जाए। भाई जो कमाई जब कर लेता है, धनवान होता है, उसका कर्तव्य भी बनता है कि अपनी शरीर से संबंधित परिवार से संबंधित और जो लोग हैं उनको सबको अपने बराबर बनाया जाए। यानी जो मैं खाऊं वही हमारे परिवार के लोग खाएं। जहाँ जिस स्थिति में मैं रहूं, जिस बिस्तर पर, उसी बिस्तर पे हमारे बच्चे भी रहें। जिस कमरे में, जो कमरा हमारा जैसा हो वैसा हमारे बच्चों का भी हो, हमारे परिवार का भी हो, हमारे नात बात जो आए, हित मित्र आए, हमारे जैसे कमरे में ही बगल के कमरे में सोएं। जो फैकल्टी मेरे कमरे में, वही फैकल्टी हमारे आने वाले मित्रों के भी हो, हमारे परिवार के सदस्यों के भी हो, नात बात के भी, हमारे जो नात बात आए उनको भी वो फैकल्टी मिले, तब आपके धनवान होने का लाभ है। अन्यथा धन तो सबके पास है, लेकिन ईगो है। अंग्रेजी में ईगो कहते हैं और हिंदी में अभिमान कहते हैं। तो उसका अपने भी लाभ नहीं ले पाता है, खाली दिमाग में रखता, खाली क्योंकि बैंक में रखता है, छुपा के रखता है, न स्वयं उपभोग कर पाता है और न ही अपने परिवार को उपभोग करने देता है। तो उस धन का क्या होता है? दुरुपयोग होता है, नष्ट हो जाता है। और मरने के बाद वो उस धन जिस तरह से कमाया गया था उसी तरह से वापस चला जाता है। इसीलिए धनवान का मतलब होता है कि स्वयं अपने हो जैसा चाहते हों वैसे आप करके अपने स्वयं सुखी हों, परिवार को भी सुखी करें, आने वाले अतिथियों का भी सेवा सत्कार उसी धन से करें, उसी भाव में, उसी क्रियाओं से करें जो आपको भोग करने हैं। तो हम भी वही काम कर रहे हैं। जो मैं हूँ वही मैं सबको समझता हूँ। भले वो हमारे साथ छल कर जाए, मेरे साथ चोरी कर ले, बेईमानी कर ले, डकैती डाल ले, वो उसका विषय है, मेरा विषय नहीं है। वह उसकी मानसिक स्थिति जैसी होगी वो तो ऐसे करेगा ही। लेकिन मेरी मानसिक स्थिति उत्तम है तो मैं उनके मानसिक स्थिति में क्यों मिलूँगा? मुझे कोशिश करना चाहिए कि सामने वाले की मनोवृत्तियाँ मेरे मनोवृत्तियों में आकर के मिल जाए, मेरे जैसे बनने की कोशिश करे, वो भी कोशिश करे, उसको ऐसी शिक्षा दी जाए, वो अभी कोशिश करे कि मैं भी इनके जैसा बन जाऊँ। बस समझ रहे हैं? तब जा कर के आपके धनवान, ज्ञानवान, आचरण संपन्न होने का लाभ आपको तो मिलेगा ही मिलेगा। शरीर को मिलेगा, शरीर के इंद्रियों को मिलेगा, शरीर के इंद्रियों के विषय के भोग को मिलेगा, और साथ साथ परिवार समाज को भी। जितने जीव मात्र हैं जो आपके पास आएंगे, चींटी से लेके हाथी तक, खुखार से खुखार जानवर भी। इसीलिए देखिए पातंजलि योग दर्शन में एक सूत्र है, अहिंसा प्रतिष्ठायाम तत्सन्निधो वैरत्याग है।
जब आप अहिंसा व्रत का पालन कर लेते हैं, यानी मैं जो हूँ वही सामने वाले प्रत्येक जीव मेरे जैसे हैं, आप किसी को कष्ट नहीं देते हैं, तो हिंसकी से हिंसकी जानवर भी आपके सामने से गुजर जाएगा लेकिन आपको कष्ट नहीं देगा। ये प्रत्यक्ष प्रमाण मेरे भी साथ हुआ है कि मैं जब गुरु जी के सानिध्य में था तो मैं भोजन बना रहा था। भोजन बना करके जेठ का गर्मी का मौसम था और चूल्हे के आग से मैं रोटी भोजन बना रहा था। पसीना से तरबतर हुआ था। एक गमछा एक बंडी पहन करके मैं बगीचे में निकला। हवा नहीं चल रही थी तो मैं अपने बगीचे से उस बगीचे में चला गया। तो उस बगीचे में कोई झाड़ू लगा नहीं था। दूसरे वाले बगीचे में गया तो वहाँ झाड़ू लगा नहीं था। तो वो बगीचा था आपका महुआ का पेड़ का बगीचा था। महुआ के पाता गिरे हुए थे सूख करके और सब खर खर की आवाज़ कर रहे थे। और उसी बीच में एक नाग देवता जो है वो भी बेचारे व्याकुल थे। वो मुझे देख रहे थे, मैं उन्हें नहीं देख रहा था क्योंकि मेरी दृष्टि ऊपर थी, पैर खाली नीचे था। अब वह जो है देखिए उनकी चेतना, वह अपने शरीर से पत्ते को खरखरा रहे हैं कि हमको देख ले और यहाँ से हट जाए। अब मैं उनको नहीं देख रहा, मैं उनके से बराबर चला गया। फिर भी जो ऐसे करके उन्होंने खरखराया और जैसे मैंने नीचे देखा, आपसे बता रहा हूँ कि मेरे रोंगाटे खड़े हो गए और मैं तुरंत पैर को तेज़ी के साथ बढ़ाया, यानी दौड़ने लगा। दौड़ के जाके दूसरे सड़क पे जाके खड़ा हुआ। फिर वहाँ से घूम करके फिर मैं आया। तो हिंसकी से हिंसकी, देखिए वो भी नाग मतलब हिंसकी जानवर, इसे काट थोड़े के साथ मैं क्या कह रहा हूँ, वो भी तो आखिर चेतनावान ही तो हैं, वो भी तो वही हैं। वो काटते हैं भाई अपने बचत के लिए चींटी भी चूटा भी आप जब उसको पकड़ते हो देखिए अपने बचने के लिए वो काटते हैं। उसी तरह से उनका भी है। जैसे आप अपने बचने के लिए आप हाथ पैर मारते हैं कि नहीं, वैसे उनका भी है। लेकिन चेतना वही तो है ना, चेतना वही है। और वही चेतना में रह करके उनको भी पता है कि देखिए ये संत हैं, यहाँ से जा रहे हैं, गुजर रहे हैं, अभी जरा सा भी इनका। और जो कितना वो चेतनावान है कि वो अपने शरीर से खंड ऐसे खड़ा हुआ है और ऐसे पीछे करके जो है पत्ते को हिला रहे हैं कि ताकि देख लें। और जैसे मेरी नज़र उन पर पड़ी, पूरी शरीर हमारा रोंगाटे से भर गया भय से, और मैं भाग करके खड़ा हुआ उस सड़क पर। और फिर वहाँ से मैं दौड़ते हुए फिर आया क्योंकि मैं कुछ ऐसा शरीर कुछ लिया भी नहीं था, समझ रहे हैं। तो ये स्थिति, हिंसकी से हिंसकी जानवर भी आपके परम मित्र हो जाते हैं। ये कोई कपोल कल्पना नहीं है। जब आप धारण कर लेते हैं, कोई मन में कल्पना संकल्प ले लेते हैं, धारणा का मतलब संकल्प लेना कि हम ये काम नहीं करेंगे, कोई भी परिस्थिति आ जाए हम ये काम नहीं करेंगे। तो हिंसा हम नहीं करेंगे, अहिंसा व्रत का पालन करेंगे, ये मन में जब हम धारण कर लेते हैं तो हम चींटी को भी बढ़ाते हैं। बढ़ाते हैं कि नहीं बढ़ाते हैं? कोई भी जानवर हम नहीं मारते हैं। सांप भले हमारे कमरे में निकल जाता है लेकिन हम कभी न मारते न मारने की प्रेरणा देते हैं, न हम किसी को बुला करके मरवाते हैं। कहते भाई वो भी जीव हैं, अपने कर्म बस अपना भोग रहे हैं, तो क्यों हम उनके भोग में मैं अपना भोग क्यों डालूँ। तुम जैसे हैं वैसे तो कम से कम रहें, अपना जाकर अपना लाभ लें, हम अपना काम करें, वो अपना काम करते हैं चले जाते हैं। इसलिए जो है हिंसकी से हिंसकी जानवर भी आपके परम मित्र हो जाते हैं, ये बात सत्य है। और वो अनुभव का विषय होता है। जब आप जैसे दिल्ली आप एक लक्ष्य बनाए जाने के लिए, तो रास्ते में छोटे बड़े कई तरह के जानवर स्टाफ पड़ते हैं, स्टाफ भी पड़ते हैं, चौराहे भी पड़ते हैं। और क्या सभी चौराहों पे आप जानवर रुक जाते हैं? कहीं रुकते हैं? क्योंकि आपका लक्ष्य सिर्फ दिल्ली है, बीच में कुछ नहीं है। इसीलिए आप लगातार आनंद लेते हुए कहीं, क्योंकि कहीं अगर कुछ हो भी जाता है तो आप वहाँ माफ़ी मांग लेते, भैया गलती हो गई, वहाँ से आगे बढ़ जाते हैं। तो आगे बढ़ते हर चीज़ को छोड़ते आगे बढ़ते हैं ना। एक चीज़ पकड़ते हैं, छोड़ते हैं, दूसरा तभी पकड़ते हैं, फिर उसको छोड़ते हैं, तीसरा छोड़ते, चौथा, पाँचवां, छठवां, सातवां, आठवां, नौवां, दसवां, हज़ारों चीज़ें हम लोग छोड़ते हुए आगे बढ़ते हैं, तब जा करके अपनी मंजिल पर प्राप्त करते हैं। ऐसे जिस दिन हम संकल्प लेते हैं कि आज के बाद हम हिंसा नहीं करेंगे और जीवन पर्यंत अगर धारण किए हैं, तो आप देखिए एक से एक जन्म हिंसकी काम आते हैं, व्यवहार भी आते हैं सामने, लेकिन हम उसको नहीं करते हैं तो हमारी स्थिति बदलती जाती है।
बदलती जाती है। ये समाज फिर हमारी स्थिति अपने आप वो नाम बदलता जाता है। यदि हम संत हैं तो संत की परिभाषा वो जानता है कि ये कुछ नहीं बोलेंगे, इसलिए वो भी सम्मान करता है। तो संत की स्थिति आपकी स्थिति एक ही होती है, क्योंकि चेतना स्तर पे वो एक ही है, ये है। इसलिए अपनी स्थिति को जो अभी मिल गई है, झलक मिली है, अब इस झलक को मजबूत करना है ना। और जितने आप कम देखेंगे, कम चलेंगे, कम बोलेंगे, कम सुनेंगे, कम सुगंध दुर्गंध लेंगे, ठीक है, जितना इस शरीर की आसक्ति को जीतेंगे, इसका दर्द, इसका पीड़ा, इसका शरीर में जो कुछ भी स्थितियाँ हो रही हों वो सब मेरे से अलग हो रही हैं, जितने आप ऐसा अनुभव करेंगे वैसे वैसे आपकी स्थिति और मजबूत होगी। तो अपनी स्थिति मजबूत करिए और हम लोग अपना साहेब तो बात पूरी समझ में आ गई ना।